नमस्कार दोस्तों, मैं जुनैद अहमद सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश इस समय एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। दोस्तों, इन दिनों आप लोगों के मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठ रहा होगा कि हम जो अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर रहे हैं, सिस्टमेटिक या लमसम, उसे जारी रखें या कि नहीं। दोस्तों, पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और रेगुलर बेसिस पर लोगों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, न्यूज़पेपर्स आदि के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास करता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हो या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो, इन सब में इन्वेस्टमेंट जिस समय गिरावट हो उस समय यदि जारी रखा जाए तो आगे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दोस्तों, अतीत में हम लोगों से यही चूक हुई है जिसकी वजह से आज बहुत से लोग SIP, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट को क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जुआ खेलने का। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिना सोचे समझे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, स्टॉक मार्केट में लमसम या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया, किंतु गिरावट में उसे बंद कर दिया। जब उन्होंने देखा कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है तो उन्होंने बिना अपने सलाहकार से पूछे, बिना समझे, बिना आत्ममंथन किए उसे बंद करना ही उचित समझा। जबकि सलाहकार मित्र उनको सलाह देते रहे कि भाई, गिरावट में यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी और ज़्यादा यूनिट्स होने की वजह से जब भी बाज़ार बाउंस बैक करेगा तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, यहाँ हम बताते चलें कि 2008 में जो मंदी आई थी वो इस समय की मंदी से बड़ी मंदी थी। उस समय बाज़ार 61% करेक्ट हुए थे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि उस समय भी बहुत से लोगों ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को कैंसिल किया था, अपनी यूनिट्स सस्ते रेट में बेचे थे और उस समय बाज़ार से एग्जिट किए थे, जिस समय बाज़ार में बने रहने की आवश्यकता थी, अपनी शिप को चलाते रहने की आवश्यकता थी, अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की आवश्यकता थी। दोस्तों, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। समाज में हमेशा दो प्रकार के लोग होते हैं, हमेशा दो प्रकार के निवेशक होते हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ कि मेरा जो लाइफ का मोटो है वो यही है कि लोगों के माइंड में जो स्टॉक मार्केट को लेकर के, म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स को लेकर के जो भय बना हुआ है वो किसी न किसी प्रकार से निकले। इसीलिए मैं रेगुलर अपने पोस्ट्स के माध्यम से लोगों को जानकार करने की कोशिश करता रहता हूँ, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता रहता हूँ। यह बताता चलता हूँ कि जो कुछ भी हमने अपने लाइफ में अनुभव किया है उसका रिजल्ट, यदि गिरावट में आप बने रहेंगे बाज़ार में तो बड़े बाज़ार में उसका फ़ायदा आप उठा पाएंगे। दोस्तों, SIP का तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम गिरावट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। आमतौर पे होता यह था कि लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते थे एक बाज़ार के एक स्तर पे, और जब मार्केट गिरती थी उनकी फ़ंड वैल्यू काफ़ी डाउन होते थे और फिर डाउन में वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते थे। उसी पैसे को यदि हम कई किस्तों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाज़ार की गिरावट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल कास्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। SIP तो रूपी कास्ट एवरेजिंग की कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। यही समझने की आवश्यकता है इस समय दोस्तों कि यदि हमने SIP किया है तो किस उद्देश्य से किया है, कितने समय के लिए किया है, क्या हमें पता था कि SIP में गिरावट भी आ सकती है, हमारी वैल्यू डाउन भी हो सकती है,
यदि नहीं पता था तो अब जान लें दोस्तों कि यदि आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से किया है, लमसम इन्वेस्टमेंट किया है या एसआईपी किया है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि आपका फंड वैल्यू, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन भी हो सकता है। किंतु उसी डाउनफॉल में अगर हम मार्केट में बने रहेंगे, अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखेंगे, अगर एसआईपी का इंस्टॉलमेंट जारी रखेंगे, तो हमें चूँकि सस्ते रेट पे यूनिट्स मिलेंगी तो हम ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे। यदि ज़्यादा यूनिट्स हमारे पास होंगी तो ऑटोमेटिक हमको लंबे समय में अच्छा फ़ायदा मिलेगा जब भी बाज़ार बाउंस बैक होगा। यहाँ मैं बताता चलूँ दोस्तों कि बाज़ार कभी भी न लगातार ऊपर जाएंगे, न लगातार नीचे जाएंगे, न तो बाज़ार कभी एक जगह रुकने वाली है। या आज यदि बाज़ार डाउनफॉल में है, आज यदि गिरावट की तरफ है, तो कल उसको ऊपर जाना ही जाना है, रीजन कोई भी हो। ये बात तय है कि जब हम किसी अंधकार में घिरे होते हैं तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, रात जितनी काली होती है, रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह भी उतना ही खुशगवार होता है। रात कितनी भी लंबी हो दोस्तों, सुबह को आना ही पड़ता है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को इस आशा के साथ जारी रखना चाहिए दोस्तों कि आज मार्केट गिरा हुआ है तो कल मार्केट बढ़ना भी है। आज यदि हमारे करंट वैल्यू डाउन है तो कल हमारे करंट वैल्यू बढ़ने भी हैं। और फिर दोस्तों हमें तो महंगाई को भी बीट करना है। महंगाई एडजस्टेड रिटर्न हमको चाहिए, हमको टैक्स एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, हमको पुराना ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल थोड़े नहीं चाहिए। हमें यदि थोड़ा सा डिफरेंट लाइफ स्टाइल चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप लोग रिस्क लीजिए, नहीं दोस्तों। यदि आप अभी थोड़ा सा अपने फंड वैल्यू को नीचे देखने में सक्षम नहीं हैं तो आप महंगाई को कभी बीट नहीं कर पाएंगे। और सभी कहते रहते हैं महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। महंगाई को बीट करने का तो यही माध्यम है। आप थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब भी बाज़ार बाउंस बैक हो तो आप अपने आनंद लीजिए उस पैसे का। 12%, 13%, 15% तक रिटर्न लोग यहाँ जनरेट करते हैं। लेकिन वो लोग होते हैं जो लोग गिरावट में बने रहते हैं। जब हम गिरावट में घबरा के भाग जाएंगे, गिरावट में घबरा के हम अपनी एसआईपी बंद कर देंगे, हम यूनिट्स परचेज ही नहीं करेंगे, यूनिट्स को रिटेन ही नहीं करेंगे, तो हम रिटर्न कहाँ बनाएंगे। दोस्तों ये आज हमें तय करना है कि हमें एक बेहतर लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें एक महंगाई को बीट करने वाली कार्पस चाहिए, हमें अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है, हमें अपने बच्चों को अच्छा एक लाइफ स्टाइल देना है, या हमें एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक्सपीरियंस गेन करना है, या फिर हमें क्रिटिसाइज़ करते रहना है हमेशा इक्विटी मार्केट को, इकोनॉमी को, एडवाइज को, स्कीम्स को। ये हमें तय करना है दोस्तों। हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी यदि हमारे इस वीडियो से कुछ आप सीख ले सकें, कुछ समझ सकें, कुछ अनुभव गेन सकें। धन्यवाद। मैं आपका शुभचिंतक जुनैद अहमद सिद्दीकी।